हेलो गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है 500 एमसीक्यू की ये आपकी सीरीज चल रही है और आज आपका डे है डे 2। कौन सा हम टॉपिक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सबसे पहले लर्निंग एंड मेमोरी, क्योंकि ये टॉपिक आपका 11th में भी है, 12th में भी है, यूजीसी नेट में भी है, गेट में भी है और सबसे इजी टॉपिक है। हम कर रहे हैं लर्निंग एंड द मेमोरी। 10 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, राइट? क्लासिकल कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज है डे 2। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Which psychological disorder is thought to be associated with the classical conditioning? अब यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही है? क्लासिकल कंडीशनिंग की। अगर आप बात करोगे क्लासिकल कंडीशनिंग की तो देखिए क्या हमने बात करी थी वहां पर। अगर आप बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की तो हमने वहां पर क्या करा था? हमने एसोसिएशन देखा था, राइट? हमने एक्विजिशन देखा था कि आपने कैसे एक स्टिमुली को दूसरी स्टिमुली के साथ कनेक्ट करा, उससे आपका एसोसिएशन हुआ। कैसा एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे के साथ, या फिर एक बच्चा है दूसरे बच्चे के साथ जो चीजें सीख रहा है, कैसे वो एक्विजिशन कर रहा है, कैसे पेयरिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ अटैच होता है। तो अगर आप देखोगे जो लिटिल एल्बर्ट था, लिटिल एल्बर्ट में अगर आपको ध्यान हो, हमने इसका एग्जाम्पल भी करा था, क्वेश्चन भी करा था। इसमें क्या था कि ये जो आपका रेड था, सपोज करिए दिस इज रेड, उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया था? नॉइस ऐड कर दिया था। तो पहले बच्चे को रेड से क्या था? फियर नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने रेड के पास जैसे बच्चा जाने लग गया, हम नॉइस करने लग गए, तो रेड के साथ क्या डेवलप हो गया था? उसका फियर। और वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि ये जो रेड था वो व्हाइट कलर का था। तो सिर्फ वो अब रेड से नहीं डर रहा था, वो सारी चीज जो कि व्हाइट कलर से थी क्या कर रही थी? उसे डरा रही थी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो फियर इज अनदर नेम ऑफ द फोबिया, राइट? आप फोबियाज कह सकते हैं जब अगर प्लूरल में यूज कर जाए। तो अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन देखूं तो डिप्रेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। डिप्रेशन कब होता है? जब आपका थेरेपी हम यूज करते हैं, राइट? या फिर एंजाइटी हो। तो क्लासिकल कंडीशन में नथिंग अबाउट द एंजाइटी एंड ऑल दिस थिंग। फोबिया बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि हमने लिटिल एल्बर्ट की यहाँ पर क्या करी थी? केस स्टडी करी है। तो लिटिल एल्बर्ट का आपका फोबिया आता है। सब्सटेंस अब्यूज, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ये सारे क्या है? ये आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये इसका इनका आपके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है? आपके सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से इनका कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग किससे रिलेटेड होती है? आपके फोबिया से। फोबिया इज द राइट आंसर। पिछली क्लास में बच्चों ने, जब मैंने वीडियो डाली थी तो उनका एक मैसेज भी आया था, मेरे को पर्सनल कमेंट भी आए कि सर इट विल बी वेरी गुड अगर आप किसी के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिख के दें। तो अब हमने उसको मॉडिफाई करा है। और देखिए जैसे भी जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि सर इस वीडियो में ऐसा मॉडिफाई होना चाहिए एंड वी नीड दैट काइंड ऑफ द क्वालिटी और दैट काइंड ऑफ द सजेशन, तो वो सारी चीजें मेरे लिए क्या रहती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो आपको कैसी भी लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं कि व्हाट आर द एडवांटेज। अगर आपको बुरी लग रही है या फिर आप यू वांट टू सम मॉडिफिकेशन, तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अपनी वीडियो को और अच्छे से अच्छे बना सके। द सोनली पर्पज इज दैट कि आप बच्चों का क्या हो सके? आप लोगों के पास नॉलेज पहुंच सके, यूजीसी नेट गेट आप सब क्लियर करके वहां पर एक सही लेवल पे पहुंचे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने वही बता रखा है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोबिया इज रिलेटेड विद द क्लासिकल कंडीशनिंग। द केस ऑफ द लिटिल एल्बर्ट, जो कि हमने बात करी थी। लिटिल एल्बर्ट शो ए यंग इन्फेंट डेवलपिंग ए फोबिया लाइक ए रिएक्शन टू स्टिमुली दैट he originally respond positively to, but when it was paired with the loud noise, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले बच्चे को रेड से क्या था? डर नहीं लग रहा था, डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन अब हमने क्या करा? रेड के साथ क्या जोड़ कर दिया था? ऐड कर दिया था हमने नॉइस। तो बच्चे को क्या डेवलप हो गया? फियर। तो अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर रेड क्या था आपका? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, रेड क्या था आपका? न्यूट्रल, राइट? रेड क्या था आपका? न्यूट्रल। और नॉइस क्या है आपकी? अनकंडीशनल स्टिमुली। ये क्या था आपका? ये है आपका यूसीआर। ये है आपका बिफोर कंडीशनिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से, अगर आप इसको समझना है तो आप इसके थ्रू समझिए। ये बिफोर कंडीशनिंग था। आफ्टर द कंडीशनिंग क्या हो जाएगा? आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम बच्चा रेड को देख रहा है, उसे क्या डेवलप हो जा रहा है? फियर।
ये क्या है, ये आपका कंडीशनल स्टिमुली है, ये क्या है, ये आपका कंडीशनल रेस्पॉन्स है। लास्ट में क्या होता है, हमेशा कंडीशनल स्टिमुली आपका कंडीशनल रेस्पॉन्स पर जाता है, राइट। तो यही चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बता रखी कि बच्चों को पहले डर नहीं लगता था, फिर हमने रैट को किसके साथ पेयर करा, रैट को हमने नॉइस के साथ पेयर कर दिया और बच्चे को क्या लगने लग गया, डर लगने लग गया। और इन द एंड जैसे ही बच्चा रैट को देखता था उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, फियर डेवलप हो गया। इवन नॉट जस्ट रैट, कोई भी वो व्हाइट चीज देखता था टू बी प्रिसाइज, तो उससे बच्चे को क्या लगने लग जाता था, डर लगने लग जाता था, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, दैट इज रिलेटेड विद द फोबियाज। ओके, देखिए आई नो वीडियो लंबी हो जाती है, 30 मिनट्स की वीडियो हो जाती है, बट अगर देखिए अगर आपके बेसिक यहाँ पर नहीं बनते हैं, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजीसी, अगर यहाँ पर आपके बेसिक क्लियर नहीं हुए तो बिलीव मी आगे जाके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर टाइम देता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल एनालिसिस कर सकूं। एनालिसिस मतलब टू ब्रेक डाउन ए प्रॉब्लम इनटू ए शॉर्टेस्ट पार्ट, कि छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आपकी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेना, दैट इज एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हेन डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन द क्लासिकल कंडीशनिंग, द डैश इज टू बी पेयर विद द डैश, ओके, क्रिएटिंग एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, दिस अलाउ द डैश टू प्रोड्यूस द कंडीशनल रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ है, उसके साथ हमने कुछ और पेयर करा है, तो हमारा क्या आ रहा है, यूसीआर, या फिर आप लिख सकते हैं यूआर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लास्ट में उसने क्या करा है, देन दिस अलाउ टू पर्टिकुलर दिस, कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, ये सीआर बना रहा है। अगर आप पिछले वाली वीडियो में देखोगे, यहाँ पर क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल रिस्पॉन्स किसको फॉलो करता है, कंडीशनल स्टिमुली को। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, कंडीशनल स्टिमुली सबसे पहली बात, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन आएगा यहाँ पर आएगा आपका कंडीशनल स्टिमुली। पहले देखते हैं थर्ड ऑप्शन में कंडीशनल स्टिमुली का आ रहा है, ए में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बी में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और डी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई आपका गलत हो गया। एलिमिनेशन करना सीखिए। तो यहां पर ये क्या आ रहा है, सी एस, ये हमें पक्का पता है क्योंकि मैंने आपको पिछली बार कितने क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें आप हर एक में देख सकते हैं कि सी एस लास्ट में हमेशा सी आर, कंडीशनल स्टिमुली कंडीशनल रिस्पॉन्स, राइट। हमने अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन कर रखे हैं, अगर आपको नहीं पता है प्लीज जाके देखिए कि हमने कैसे अप्लाई करा था, बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर द कंडीशनिंग। अब वो क्या कह रहा है कि व्हेन डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन द क्लासिकल कंडीशनिंग, यहां पर सपोज कर लीजिए ए है, ये बी है, यहां सी था, तो सी तो हमारा आंसर आ गया। ए कंबाइन विद द बी टू प्रोड्यूस यूसीआर, क्या हमारे पास यूसीआर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका यूसीआर आ रहा है, वो कह रहा है ए कंबाइन विद द बी, तो ए यहाँ पर क्या है आपका, रेड और नॉइस। अगर मैं वैसे बात करूं तो यहाँ पर रेड क्या है आपका, न्यूट्रल, और बी क्या है, यूसीएस। अगर मैं देखूं यहाँ पर रेड है हमारा न्यूट्रल, क्या यहाँ पर कोई न्यूट्रल है, नहीं है। दूसरा आपका क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने क्या कह रखा है, यूसीएस, यूसीएस है कोई, देखते हैं क्या हमारे पास यूसीएस है। अगर आप देखोगे यहाँ पर सेकंड में देखिए, यहाँ पर ए हमने लिख रखा है न्यूट्रल प्लस यूसीएस, आफ्टर पेयरिंग ये क्या बन जाता है, दोनों कंबाइन होकर यूसीएस बन जाते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूसीआर। यानी कि बी में हमारा क्या आ रहा है, यूसीएस। क्या कहीं पर भी बी में आउट ऑफ दिस थ्री ऑप्शन कहीं यूसीएस है, यहां नहीं है, यहां पर नहीं है, सिर्फ यहां पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगर न्यूट्रल नहीं है तो यहाँ पर ये क्या होगा, सी एस लिख सकते हैं आप, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसी बेस पर बिफोर एंड आफ्टर कंडीशनिंग में हमने 7 to 8 क्वेश्चन डे फर्स्ट में करे थे, वो जाके आप जरूर देखिए, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ रहा है, यूसीएस, ऑप्शन नंबर बी यूसीएस ये रहा, ऑप्शन नंबर थर्ड में सीएस आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द आवर राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखी है। द कंडीशनल स्टिमुलीज पेयर्ड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलीज and these factors together produce the unconditional response. Then the removal of the unconditional stimuli, the conditional stimuli continue to produce the conditional response, जो कि हमने लास्ट में देखा कि जो हमारे कंडीशनल स्टिमुली है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कंडीशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है।
देखिए मैं आपको बहुत ही ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर भी नहीं आता है तो आप हमें दोबारा बताइए, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ द लर्निंग अकर व्हेन बिहेवियर इज फॉलो बाय ए स्टिमुलस दैट इनवाइट और डिस्करेज द बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो आपका कोड वर्ड है, कोड वर्ड है आपका यहाँ पर, कोड वर्ड है आपका बिहेवियर। मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमें बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, राइट। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कह सकते हैं या फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कैसे होता है, या तो उस बिहेवियर को मैं क्या चाहूंगा कि अच्छा बिहेवियर है तो वो क्या हो, इंक्रीज हो, और अगर बुरा बिहेवियर है तो वो क्या हो, डिक्रीज हो। जब मैं बिहेवियर की बात करता हूं या फिर किसी रेस्पॉन्स को मैं इंक्रीज या डिक्रीज की बात करता हूं, तो हमेशा ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी आती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपने देखा होगा दो इसके पार्ट हो जाते हैं आपके। एक होता है आपका रीइंफोर्समेंट, आई होप सबको पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप प्लीज उसको जाके जरूर देख रखिए। वहां पर मैंने इसको बता रखा है, रीइंफोर्समेंट भी आपकी क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट भी आपकी क्या होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। आपको आई डिस्क्रिप्शन में ऊपर वीडियो दे दूंगा, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा रखा है कि कैसे क्या होता है। जरूर जाके देखिए, अगर वो नहीं देखोगे तो देखिए कभी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपके यूजीसी में आते हैं और गेट में आते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो जब भी यहाँ पर बात हो रही है, कोर वर्ड क्या है यहाँ पर, कोर वर्ड है आपका बिहेवियर। बिहेवियर को जब भी आपको डिस्करेज करना हो या इंकरेज करना हो, हमेशा क्या रहती है आपकी ऑपरेंट कंडीशन। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या रहती है, मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी चीज का एसोसिएशन या फिर आप कह सकते हैं कि पेयरिंग आप देख रहे हो, राइट। पेयरिंग के लिए आपकी क्लासिकल कंडीशन होती है। लेटेंट लर्निंग क्या होती है आपकी, आप इसे कह सकते हैं कि लेटेंट मीन्स होती है आपकी हिडन लर्निंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं इन्नेट भी इसे कहा जाता है, लेकिन इन्नेट अलग रहती है, राइट। इन्नेट कई बच्चे इसको इन्नेट मान लेते हैं, लेकिन इन्नेट नहीं होती। इन्नेट होती है आपकी बाय बर्थ, बाय बर्थ। लेकिन आपकी जो यहाँ पर लेटेंट लर्निंग होती है, ये छिपी हुई लर्निंग रहती है, ओके। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का दूसरा नाम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दैट इज सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। बात वही रहती है कि एक एसोसिएशन के ऊपर एक और एसोसिएशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, प्लीज वीडियो को जाकर जरूर देखिए। जब मैंने आपको बताया था कि एसोसिएशन के ऊपर एक और हम एसोसिएशन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी सेकेंड ऑर्डर। नहीं याद आ रहा है, दोबारा बता देता हूं। जैसे कि लास्ट में अगर आप पावलोव की कंडीशन देखोगे, तो जैसे वो बैल रिंग करता था, वो क्या प्रोड्यूस कर देता था, डॉग, सिलाइवा। अब बैल के साथ साथ, ये तो हमारा पहला एसोसिएशन है, मैं बैल के साथ साथ मैंने क्या करा, लाइट भी जोड़ दिया, कि जैसे ही मैं टॉर्च लाइट जला रहा हूं बैल के साथ, जैसे ही मैं टॉर्च लाइट जला रहा हूं, जो डॉग है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिलाइवा। ये आपका पहला एसोसिएशन था, ये आपका दूसरा एसोसिएशन है, दैट इज सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग, या फिर आप कह सकते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर ट्राई करा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, इस चीज का भी आप याद रखना। रीइंफोर्सर क्या रहता है कि किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करना। अगर कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो हम उसे रीइंफोर्स, यानी कि उसे क्या करते हैं हम, रीइंफोर्समेंट को कॉमनली अगर आपको याद करना हो तो आप इसको याद कर सकते हैं रिवॉर्ड। कभी भी हम कोई भी बिहेवियर होता है उसको हमें बढ़ावा देना है, अच्छा बिहेवियर है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। आगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। बट इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, राइट। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या हमने लिख रखा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज लर्निंग दैट अकर बेस्ड ऑन बीइंग पेयर्ड विद द रिवॉर्ड और द पनिशमेंट। मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या रहता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में, उस बिहेवियर को हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग करवा रहे हैं किसके साथ, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ। अच्छा कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा कर रहे हो, रिवॉर्ड मीन्स पॉजिटिव में आप इसे मान सकते हैं लिमिटर में। अगर आप बुरा कर रहे हो, पनिशमेंट, यानी कि आपका बिहेवियर हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, ओके। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, डिस्क्राइब लर्निंग इन विच ए नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स इज इलिसिट बाय ए फॉर्मली न्यूट्रल स्टिमुली, जो कि हमने पढ़ा था। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग इज ए कंसेप्ट विद क्लासिकल कंडीशनिंग, मैंने बताया था एसोसिएशन के ऊपर एसोसिएशन, राइट। ए रीइंफोर्सर जो कि आपका लास्ट ऑप्शन था, अकर आफ्टर ए बिहेवियर एंड इट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर अकरिंग अगेन, कि आपने कुछ अच्छा काम करा है तो हमने आपको क्या दिया है, एक ट्रॉफी दी है, ताकि ये बिहेवियर आप क्या करो, दोबारा करो और अच्छा और आगे बढ़ो, राइट। दैट इज रीइंफोर्सर।
Learning that is outside the conscious awareness of an individual and does not result in an immediate behavior response is called the later learning, right? जैसे कि जो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस से बहुत ज्यादा दूर रहती है और बिहेवियर रिस्पॉन्स उसका क्या रहता है, अचानक से रहता है। ओके, इसके बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी ऑप्शन आपको लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, moving on to next question. When training their dog, the White family give the dog a treat each time he sit when they ask him to. What does the dog treat represent? अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते चले गए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये किससे आ रहा है, कौन सी कंडीशनिंग से आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमें देखिए बात कहां पर हो रही है, उसके रेस्पॉन्स की या फिर उसके बिहेवियर को हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाए, शेयर करिए। जैसे ही आपके जून का नेट एग्जाम होगा, यहाँ से आपकी बेसिक जो है डेवलपिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस सीरीज के अंदर, तो जैसे ही ये 500 क्वेश्चन एंड होंगे, आप देखोगे कि आपका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। बेसिक लेवल आपका जो था वो एकदम क्या हो गया, रॉक सॉलिड हो गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डॉग है वो जब भी बैठता है, राइट, या फिर उनकी बात मानता है, तो फैमिली उसे क्या करती है, ट्रीट देती है। क्या देती है, ट्रीट देती है, यानी कि उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे। व्हाट डज द डॉग ट्रीट रिप्रेजेंट? पहले बताइए, जो बिहेवियर है उसको, जो बिहेवियर है, जो डॉग का बिहेवियर है उसे हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। देखिए अगर डिक्रीज करना होता है, कोई गलत काम हो रहा है या फिर उस बिहेवियर को डिक्रीज करना है, तो हम बात करते हैं पनिशमेंट की। उस बिहेवियर को इंक्रीज करना है, दैट इज रीइंफोर्सर। उन्होंने क्या करना है कि जैसे डॉग बैठ रहा है उसको ट्रीट दे रहे हैं, यानी कि उस बिहेवियर को कि डॉग हमारी बात को मान रहा है और आगे भी मानता जाए, यानी कि रीइंफोर्सर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इनमें से आंसर है। पनिशमेंट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डॉग क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है, गुड काम कर रहा है, उस बिहेवियर को हमें क्या करना है, और इंक्रीज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का आपको एक बता देता हूं। जहां पर भी आपको लगे या लिखा मिले नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स हमेशा याद रखना टू टेक अवे। दो चीजों को याद रखना है, एक बिहेवियर को इंक्रीज करना है रीइंफोर्सर, डिक्रीज करना है पनिशमेंट आएगा। पहली चीज इंक्रीज करना है रीइंफोर्सर, डिक्रीज करना है पनिशमेंट। नेगेटिव जहां लिखा हुआ है यानी कि टेक अवे, और जहां पर भी पॉजिटिव लिखा हुआ है यानी कि टू एड्स। बस सिर्फ दो चीजें याद रखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, एप्लीकेशन बेस भी और थ्योरेटिकल बेस भी। डॉग, अब देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर उन्होंने कहा कि डॉग को ट्रीट दे रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं जब भी वो हर टाइम बैठ रहा है, यानी कि हमें बिहेवियर को क्या करना है, इंक्रीज। रीइंफोर्सर आएगा यानी कि ऊपर के तीन ऑप्शन में आएगा। अब एक और चीज बताइए, वहां पर वो क्या दे रहे हैं, देखिए उस डॉग को क्या कर रहे हैं, वो ट्रीट दे रहे हैं, यानी कि ऐड कर रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, पेडिग्री दे रहे हैं या व्हाटएवर, उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं, यानी कि कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव और रीइंफोर्सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं, जब भी कभी भी बात आए आपको सिर्फ क्वेश्चन में देखना है कि पहली बात कि उस बिहेवियर को इंक्रीज करवाना है, डिक्रीज करवाना है। इंक्रीज करवाना है रीइंफोर्सर, डिक्रीज करवाना है पनिशमेंट। उस बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज कराने के लिए अगर वो कुछ चीज को निकाल दे रहे हैं, दैट इज नेगेटिव। कुछ चीज उसमें ऐड कर दे रहे हैं, पॉजिटिव। दैट्स इट। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही देखिए सिंपल है। ट्रीट ऐड करी है बिहेवियर को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव, और बिहेवियर के लिए क्या इंक्रीज करा है, यहाँ पर इंक्रीज करा है रीइंफोर्सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Because the dog treat is added to the dog experience and it is intended to increase the likelihood of the behavior of the sitting, the dog is as a positive reinforcer. क्या कर रहा है उसका बिहेवियर को, मैंने वही बताया आपको कि इंक्रीज करना है तो पॉजिटिव रीइंफोर्सर हो गया। इन नेगेटिव रीइंफोर्सर इज समथिंग दैट इज रिमूव। नेगेटिव आ रहा है देखिए यहाँ पर, यानी कि हम उसमें क्या कर देंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे। ओके, remove to increase the likelihood of the behavior. A partial reinforcer is intended to reinforce only some of the organism response, यानी कि आपने कभी उसको reinforcement दी, कभी नहीं दी। ओके, कुछ जो उसने काम करे, अगर हमने कहा कि घूमो और वो बैठ गया तो हमने नहीं दी, बट घूमने के बाद वो क्या कर रहा है, बैक फ्लिप कर दे रहा है, तो हमने उसे दिया। यानी कि कुछ केसेस में हमने दिया, कुछ केसेस में हमने उसे
रीइंफोर्सर नहीं दिया। बोथ नेगेटिव एंड द पॉजिटिव पनिशमेंट आर इंटेंडेड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर, लेकिन हमें यहाँ पर बिहेवियर को डिक्रीज नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। देखते चलते हैं, देखिए आगे चलते चलते आपको आते जाएंगे। देखिए अनदर क्वेश्चन ऑन द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, पहली बात तो कंडीशनिंग पता चलनी चाहिए आपको। ईच टाइम थॉमस टॉक बैक टू हिज अदर ही लूजेस 1 आवर, he loses 1 hour of the computer, what does Thomas consequences represent? पहली बात तो देखिए क्या बात कर रहा है, loses, मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर है। देखिए अगर बिहेवियर को इंक्रीज करना है, रीइंफोर्सर, बहुत ही सिंपल है। देखिए बिहेवियर को डिक्रीज करना है, क्या रहेगा आपका, पनिशमेंट। भाई किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना है, हमें पनिशमेंट देनी होगी। क्या कर रहा है, ईच टाइम थॉमस टॉक बैक टू हिज मदर ही लूजेस 1 आवर ऑफ द कंप्यूटर टाइम। गलत है, नेगेटिव में, यानी कि बिहेवियर क्या है, नेगेटिव में है। हमें उसे क्या करना है, पॉजिटिव में करना है, यानी कि हम उसे क्या देंगे, पहली बात तो पनिशमेंट देंगे कि आप अपनी मम्मी से जबान लड़ा रहे हो जब भी, राइट, क्या कर रहे हो, 1 घंटा आपका कंप्यूटर टाइम का काटा जा रहा है, पनिशमेंट हो गया पहली बात। तो दूसरी चीज हमने क्या लिखी थी, यहाँ पर आपका बिहेवियर था, उसके बाद हमने क्या लिखा था, अगर आप यहाँ पर देखोगे टेक अवे, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जहां पर भी नेगेटिव लिखा हो दैट मीन्स टू टेक अवे, और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, टू ऐड समथिंग। सिंपल, यही चीज मैंने आपको प्रीवियस बताया, टू ऐड, आप देख सकते हैं यही चीज पहले मैंने लिखी थी। यहां पर उस बिहेवियर को आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी कि पनिशमेंट। कहाँ कहाँ पनिशमेंट आ रहा है, इन तीनों में पनिशमेंट नहीं आ रहा है, रीइंफोर्सर आ रहा है, खत्म। इन दोनों में पनिशमेंट आ रहा है, इन दोनों में से आंसर होगा। उसकी मम्मी ने क्या कहा, ही लूजेस, लूजेस मतलब कि उन्होंने ऐड तो नहीं करा है, उसकी मम्मी ने कंप्यूटर में से, जो कंप्यूटर टाइम था उसमें से 1 घंटा क्या कर लिया है, टेक अवे कर लिया है, नेगेटिव। अगर उसकी मदर 1 घंटा ऐड कर देती एक्स्ट्रा वर्क करने का, 1 घंटा अगर उसकी मम्मी ऐड कर देती कि ईच टाइम थॉमस टॉक बैक टू हिज मदर ही और शी एडिड 1 आवर ऑफ द एक्स्ट्रा स्टडी टाइम, क्या कि उसकी मदर 1 आवर ऐड कर दे रही है, किसका, स्टडी टाइम का। वो आपका ऐड का किसकी माना जाता है, पॉजिटिव, और बिहेवियर हमेशा क्या है यहाँ पर, इसमें टॉक बैक कर रहा है, यानी कि हमें बिहेवियर को क्या करना है, डिक्रीज करना है, वो आपका हो जाता है क्या, पॉजिटिव पनिशमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक अवे हो रहा है, राइट, तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव पनिशमेंट। देखिए बहुत ही सिंपल, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखिए लिख रखी है। The consequences is something that is taken away in order to influence the behavior to go away, making it the negative punishment, right? यही चीज हमने बात करी कि क्या करा है हमने, 1 घंटा जो वो एंजॉय कर रहा था वो हमने क्या कर लिया है, वो ले लिया है। The word negative refer to fact that something is taken away. Positive punishment is something added, जो मैंने आपको बताया। If Thomas were made to clean the bathroom after talking back, that would be represent a positive punishment. कि 1 आवर हमने क्या करा था, पिछले एग्जाम्पल लिया स्टडी का, उसकी मम्मी ने क्या कर दिया, 1 आवर ऐड कर दिया कि आपको क्या करना होगा, बाथरूम को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। 1 आवर ऐड हो गया, यानी कि ऐड ऐड करा है, ऐड मीन्स पॉजिटिव, और बिहेवियर को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो पनिशमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। लाइक करे बिना, शेयर करे बिना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी है, या फिर कोई भी सजेशन जो आप देना चाहते हैं। आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज डू दैट, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए आपको कोर्स की पूरी, आप आई वुड से कि अराउंड 40 to 50%, आई वुड नॉट से 100%, बट अराउंड 40 to 50% आपको यहाँ से तैयारी मिल जाएगी यूजीसी नेट की। तो इट वुड बी यू नो फ्रॉम योर हार्ट कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशनिंग, नॉट ए कंडीशनिंग नीडिंग फॉर द पनिशमेंट टू बी इफेक्टिव, कि इनमें से कोई भी, कौन सी वो कंडीशन नहीं है जो कि पनिशमेंट को इफेक्टिव बनाती है। अकरेंस विद द कंसिस्टेंसी, यानी कि भाई जो पनिशमेंट है वो तो कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चा एक बार को कोई चीज या फिर कोई मिसचीफ कर रहा है, राइट, या फिर नॉटी हो रहा है, या फिर कुछ भी काम कर रहा है जो आप चाहते हो कि वो ना करे, आपने एक बार डांटा, 2 बार नहीं डांटा, फिर एक बार डांट दिया,
फिर 2 या 3 बार नहीं डांटा, यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं है, तो बच्चे को उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये तो आंसर नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि ये तो इफेक्टिव है, लेकिन हमें आंसर पूछा क्या है कि क्या इफेक्टिव नहीं है। ये इफेक्टिव है। अकरिंग विद द प्रॉपर स्ट्रेंथ, डेफिनेटली बेस अपॉन कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी मिस्टेक कर रहा है, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ। अगर बच्चे को आपने हल्का से बस शैलो टैप कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत है या सही है, राइट? तो अगर आपको उसको डांटना है तो इट शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ताकि वो बिहेवियर को क्या कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके, यानी कि ये भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आंसर क्या है कि कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है। अकरिंग शॉर्टली आफ्टर बिहेवियर, डेफिनेटली भाई बिहेवियर के बाद ही तो पनिशमेंट मिलेगी, बिहेवियर से पहले तो पनिशमेंट मिल ही नहीं सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई पहले आपने पीट दिया, फिर बच्चा पूछ रहा है कि नहीं आप ये काम करने वाले थे, हाँ, करने के बाद ही तो पता चलेगा। दैट मीन्स ये भी होती है, लेकिन हमें पूछा क्या है, नॉट, तो ये भी हट जाएगा। स्टेडली इंक्रीजिंग इन द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक। देखिए अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चे ने मान लीजिए कोई डिफिकल्टी करी, या फिर क्या करा कि बच्चे ने एक शरारत करी, आपने उसको बीट अप करा, उसके बाद बच्चे ने वो दोबारा शरारत कर दी, फिर आपने जो इंक्रीजिंग कर दी फ्रिक्वेंसी, पहले आपने 2 स्लैप मारे, राइट, 2 स्लैप कर दिए, फिर आपने 3 स्लैप कर दिए, फिर 4 स्लैप कर दिए। ऐसा तो नहीं है आप इसको इंक्रीज करते चले जाओगे और ऐसे करते 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 तो ऐसे फिर आपने 10 स्लैप मार दिए। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, राइट? इट शुड बी लाइक कि ये स्टेडली इंक्रीजिंग नहीं होती है। अगर आप इसको धीरे 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 करके इंक्रीज करते चले जाओगे, दैट मीन्स वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जो कि पीक से भी ऊपर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। अकरिंग ईच टाइम द बिहेवियर अकर, बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी होनी चाहिए कि जब भी वो गलत बिहेवियर करे उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो ही इफेक्टिव रहेगी, यानी कि ये भी नहीं है। डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। इफेक्टिव पनिशमेंट डज नॉट इंक्लूड स्टेडली इंक्रीजिंग द पनिशमेंट, इनफैक्ट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, consistency is very important in this type of the learning. In addition, punishment need to be occur right after the behavior. अगर बच्चा कर रहा है तभी उसके बाद, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले आपने शरारत की थी इसलिए मैं आज आपको मार रही हूँ, बिहेवियर के बाद ही पनिशमेंट, और वो भी बिल्कुल उसके जस्ट बाद। So steadily increasing the punishment would not be associated as closely to the behavior. The other choices A, B, E are the conditioning needed for the punishment. ये आपकी एक्सप्लेनेशन है और आपको समझ में भी आ गई होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू potty train her daughter Sharon begin with the rewarding her for just sitting on the toilet। पहले उसने क्या करा कि अगर बच्चा पॉटी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मदर है, तो जैसे ही बच्चा पहले टॉयलेट में बैठने लग गया, उसकी माँ ने उसे क्या करने लग गया, रिवॉर्ड देने लग गई। फर्स्ट थिंग। लेटर शेरन बिगिन रिवॉर्डिंग हर डॉटर फॉर ट्राइंग टू यूज द टॉयलेट, उसके बाद बच्चा पहले बैठने लग गया, उसको रिवॉर्ड मिला। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा टॉयलेट को ट्राई करने लगे, दैट मीन्स कि बच्चे का बिहेवियर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, इन द राइट डायरेक्शन। फिर द्वारा उन्होंने क्या करा, उसको रिवॉर्ड दे रहा। लेटर शी रिवॉर्डेड हर डॉटर ईच टाइम शी सक्सेसफुली यूज्ड इट। और जैसे ही बच्चे को क्या करवा रहे हैं हम, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, पॉटी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कि पहले बच्चों को हमने बैठना सिखाया, उसके बाद बच्चों को फ्लश करना सिखाया, और उसके बाद बताया कि सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको पॉटी आए तो आप तुरंत जाइए वॉशरूम में, और उसके बाद बच्चे को हमने क्या सिखाया कि बच्चा फ्लश भी कर रहा है। तो हम क्या करते जा रहे हैं, उसको पर्टिकुलर रिवॉर्ड देते चले जा रहे हैं। आइए देखिए ऑप्शन में, क्लासिकल कंडीशनिंग बिल्कुल गलत है। हाउ? क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टिमुली के साथ क्या होती है, आपकी पेयरिंग होती है। यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही, राइट। लेटेड लर्निंग मैंने आपको बताया था हिडन लर्निंग होती है, जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड रहती है। अगर ये हिडन लर्निंग है बच्चे ने, तो बच्चे ने पहले थोड़ा सीख रहा, बच्चा तो अब सीख रहा है पॉटी करना, ओके, ये भी नहीं है। इंटरवल रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में, फिर उसके बाद हमने आफ्टरनून में, और उसके बाद फिर हमने नाइट में। कैसा है, यानी कि अगर हम ये चीज ऑप्शन लेके चल रहे हैं इंटरवल रीइंफोर्समेंट में, तो व्हाट डज दैट मीन कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में पॉटी जाएगा तो हम उसे क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। अगर बच्चा इन दोनों टाइमों के बीच चला गया पॉटी, तो हम उसे रिवॉर्ड नहीं देंगे। आफ्टरनून में जाएगा तो रिवॉर्ड देंगे, इन दोनों के टाइम के बीच में चला गया तो रिवॉर्ड नहीं देंगे। नाइट में जाएगा तो ही हम रिवॉर्ड देंगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि उस चीज को क्या कर रहे हो, इनिबिट कर रहे हो,
तो ये भी ऑप्शन नहीं बना। फिक्स रेशियो इंटरवल, व्हाट डज दैट मीन? दैट इज कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कि हर 2 आवर में हम उसे क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्या वॉशरूम जाना या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग में अब हम कह सकते हैं कि हर 2 घंटे बाद बच्चा पॉटी जाएगा? हाँ, दिस इज नेचर कॉल। जब भी उसको ऐसा लगेगा कि उसे वॉशरूम यूज करना है, ही और शी विल गो डेफिनेटली। तो हमने कोई फिक्स नहीं कर रखा, यानी कि ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम शेपिंग कर रहे हैं, शेपिंग इन द सेंस कि अभी बच्चा किसी भी इंटरवल में जा सकता है, कितनी बार भी जा सकता है, और वो कितनी बार भी जा रहा है हम उसे क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, बिकॉज वी वांट कि बच्चा क्या हो जाए, इस चीज को सीख जाए। ओके, ए इज योर राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए, शेपिंग इन्वॉल्व रिवॉर्डिंग बिहेवियर दैट आर सिमिलर टू द अल्टीमेट डिजायर रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू द, अल्टीमेट डिजायर रिस्पॉन्स मीन्स कि उसकी जो फैमिली है या उसकी मदर है, जो कि इस केस में क्या है, शेरन, वो चाहती है कि बच्चा क्या करे, ये रिस्पॉन्स करे, और वो क्या करवा रही है, उस रिस्पॉन्स को एलिसिट, मतलब कि वो चाहती है कि बच्चा इस रिस्पॉन्स को करे, राइट, दैट इज एलिसिट द डिजायर रिस्पॉन्स। और जब वो बच्चा उस काम को कर रहा है जिस काम को शेरन चाहती है, दैट इज वो रिस्पॉन्स उसे मिल रहा है, और जैसी वो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे वो क्या कर रही है, रिवॉर्ड दे रही है। फिक्स रेशियो reinforcement and the interval reinforcement are the different type of the pattern reinforcement। ये आपके reinforcement के अलग अलग पैटर्न है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। लेटर लर्निंग डज नॉट रिजल्ट इन एन इमीडिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स। लेटर लर्निंग जो होती है वो कभी भी आपके इमीडिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स में नहीं आती कि आज आपने ये चीज सिखाई और वो कल हो जाएगी। हाँ, दिस इज नॉट द लेटेंट लर्निंग। रिवॉर्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द क्लासिकल कंडीशनिंग, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। पेयरिंग इज एसोसिएटेड, रिवॉर्ड एसोसिएट नहीं होते। रिवॉर्ड किससे एसोसिएट होते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग से। लेकिन यहाँ पर आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने ना ही उस बिहेवियर को इंक्रीज करा है ना ही डिक्रीज करा है। वी वांट कि बच्चा वो बिहेवियर सीख जाए। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। Which concept of the operant conditioning occur when a behavior is followed by a removing a negative stimuli in order to increase the frequency of the behavior? देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या कह रहा है, बिहेवियर को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिहेवियर, मैंने आपको बताया था इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज करेंगे यानी कि हम क्या करेंगे, रीइंफोर्सर। बिहेवियर को डिक्रीज करना है, व्हाट डज दैट मीन, वी विल गिव द punishment। Positive means to add something, negative means to take away। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर, हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर, हमें बिहेवियर को क्या करना है, सामने लिखा हुआ है इंक्रीज यानी कि रीइंफोर्सर तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 पनिशमेंट, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए कितनी जल्दी एलिमिनेट कर दिया। इंक्रीज मतलब रीइंफोर्सर, रीइंफोर्समेंट या फिर रीइंफोर्सर, बात एक ही है। बिहेवियर को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आंसर होगा। उसने क्या करा है, बाय रिमूविंग ए नेगेटिव। कोर वर्ड क्या है, कोर वर्ड है आपका रिमूविंग। टेकन अवे, रिमूविंग क्या होता है आपका, सेम होता है नेगेटिव। दैट्स इट, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। उसने क्या करा, रिमूव करा है यानी कि टेकन अवे, नेगेटिव में आता है यानी कि नेगेटिव आ गया। बिहेवियर को हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज में क्या होता है, रीइंफोर्सर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना सिंपल है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 10 to 15 सेकेंड आप कोई भी एप्लीकेशन बेस ऑन योर क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के लगभग 7 to 8 क्वेश्चन करे थे। इस क्लास में हम किसके कर रहे हैं, आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, विद इन 30 to 35 सेकेंड आप चाहे क्लासिकल कंडीशनिंग का हो चाहे ऑपरेंट कंडीशनिंग का, आई होप अब ये क्वेश्चन आप कर सकेंगे। लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो खत्म होने से पहले। क्या हो गया आपका, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं, मैं ये सारी चीज टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाना स्ट्रगल विद द मैथ एंड कंसिस्टेंटली स्कोर सी एंड डी ऑन हर टेस्ट। क्या हो रहा है, उसे कंसिस्टेंटली जो उसका स्कोर है बेकार आ रहा है उसके टेस्ट में। एट दिस पॉइंट शी हैज stopped studying for her maths test because
शी बिलीव दैट द स्टडिंग हैज नो इम्पैक्ट ऑन द हर ग्रेड। उसने क्या मान लिया है कि उसने पढ़ना ही छोड़ दिया कि भाई नहीं, मैथ तो मेरे से होनी ही नहीं है। What conditioning is Dana experiencing? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नई टर्म यहाँ पर यूज होगी। हमें ना ही इस बिहेवियर को इंक्रीज करना है, ना ही डिक्रीज करने की बात कर रहा है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं हो सकती। ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना है, कुछ ऐसा नहीं लिख रखा है। क्लासिकल कंडीशनिंग कुछ पेयरिंग हो रही है, कुछ ऐसा नहीं लिख रखा है। आइए, विकारियस लर्निंग क्या होती है? विकारियस लर्निंग ये होती है कि आप इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करके कुछ चीज को जब सीख लेते हैं तो वो विकारियस कंडीशनिंग कहलाती है। जैसे कि सपोज करिए कि आप एक बहुत बड़े एथलीट को देख रहे हैं और उससे आप विदाउट ट्रेनिंग कुछ चीज को सीख गए। आपने देखा कि हाँ भाई, रोनाल्डो है या फिर मैसी है, वो कैसे खेल रहे हैं, कैसे अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं या फिर एंडोरेंस कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। आपने उनसे ट्रेनिंग नहीं ली, आपने इनडायरेक्टली उनको ऑब्जर्व करा बाय योर लैपटॉप और बाय एनी मेथड। आपने उनको क्या करा? ऑब्जर्व करा और फिर उस चीज को सीख लिया। दैट इज विकारियस कंडीशनिंग। तो यहाँ पर विकारियस कंडीशनिंग की भी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ भी सीखने की बात नहीं हो रही है, राइट? ना ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर ए की बात कर देते हैं, हैबिचुएशन। दैट मींस कि आपकी हैबिचुएशन किससे वर्ड से बना है? हैबिट से। कि अब आपको एक हैबिट पड़ गई है, और हैबिट जब आपको चीज पड़ जाती है तो ये हैबिचुएशन आपका इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्स में आता है। व्हाट डज दैट मीन, इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्स? कि आपको एक नेगेटिवली इसका इफेक्ट पड़ता है कि आप उस चीज के अंदर एक क्या हो जाते हैं? लिमिटेड हो जाते हैं कि हाँ मेरे को तो भाई इसकी आदत है और मैं ये कर लूंगा, राइट? व्हाट डज दैट मीन्स कि आप उस नॉलेज को फर्दर क्या कर ले तो इनहिबिटेड कर सकते हो कि उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, राइट? तो हैबिटेशन मतलब एक आपकी हैबिट पड़ गई है जिससे कि आप आगे ट्राई नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हैबिटेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रही है कि उसने गिव अप कर दिया है। लर्न हेल्पलेसनेस इज द राइट टर्म। लर्न हेल्पलेसनेस क्या होती है कि जब आप पर्टिकुलर गिव अप कर दो कि इसके अलावा मेरे को कुछ आता भी नहीं है और नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, इससे ज्यादा मेरे नंबर नहीं आ सकते। दैट इज द कंडीशन नोन एज द लर्न हेल्पलेसनेस। कि आपने क्या कर दिया? टोटली गिव अप कर दिया है कि नो मैटर व्हाट आई डू आई विल नॉट गेट द दिस काइंड ऑफ द मार्क्स। दैट इज लर्न हेल्पलेसनेस। ओके, ये आपके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखिए, डाना डिसीजन to not study because she believes studying has no impact on her score is learn helplessness. Learn helplessness involves an acquired sense of lack of control on mastery over certain condition। कि आप एक कंडीशन के ऊपर या फिर एक किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर आप क्या नहीं कर पाए? मास्टरी नहीं कर पाए, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो क्या होगी? इनहिबिट्स होगी, मतलब कि रुक गई। द अदर चॉइसेस डिस्क्राइब अदर लर्निंग कंडीशनिंग नॉट कंडीशनिंग दैट इनहिबिट लर्निंग, राइट? अदर जो चॉइसेस थी हमारे पास वो क्या बता रही हैं आपको? वो आपको बता रही है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और अदर लर्निंग कंडीशनिंग जो कि आपकी इनहिबिट नहीं कर रही है। हैबिचुएशन इनहिबिट करती है बट नॉट पर्टिकुलरली। ओके, प्रॉपर अगर हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज लर्न हेल्पलेसनेस। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो इट कुडोस टू यू। बिकॉज देखिए, जब पेपर की बात आती है तो सिर्फ आप लोगों का ये पेपर क्लियर होगा। जो बच्चे अभी टाइम नहीं दे पाते उनको फिर लास्ट में लगता है कि हम टाइम दें, और उसके बाद उनका एट द मोमेंट वो टाइम पर नहीं कर पाते बिकॉज बेसिक ही नहीं बन पाया बच्चों को, और लास्ट मोमेंट पे इतनी एंजाइटी हो जाती है कि बच्चा वो कर ही नहीं पाता। फिलिप इज ए कार सेल्समैन एंड ही रिसीव ए बोनस आफ्टर एवरी 10 कार। हर एक 10 कार को सेल करने के बाद उसे क्या मिलता है? एक बोनस मिल रहा है। विच टाइप ऑफ द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज दिस? डेफिनेटली ये तो सबको पता चल होगा कि क्या है। हर 10 कार पे, चाहे वो 10 कार एक दिन में बेच दे, चाहे वो 10 कार 10 साल में बेचे, 10 कार बेचने के बाद ही उसे क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। मतलब हमने उसे क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है कि भाई 10 कार बेचोगे तभी आपको बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिक्स रेशियो शेड्यूल इज द राइट आंसर। वेरिएबल रेशियो क्या रहता है कि आपने एक पर्टिकुलर कह दिया कि ठीक है हर महीने में हम आपको या फिर हर 10-15 दिन बाद हम आपको क्या कर देंगे? वेरिएबल की तरह, कि जब भी आपका अगर कंपनी की ग्रोथ हुई तो हम आपको क्या देंगे? बोनस देंगे। अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं हुई तो हम बोनस नहीं देंगे, राइट? दिस इज वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट मतलब कि कभी दे दिया ठीक है, कभी नहीं दिया, कभी दे दिया फिर कभी नहीं दिया।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको मैं बता चुका हूं, इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कुछ आना नहीं है। नेगेटिव मीन्स टू टेक अवे, उस बिहेवियर को घटाने के लिए। बिहेवियर की यहाँ पर बात नहीं हुई। इंटरवल शेड्यूल मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हमने उसे दिया या नहीं दिया, हाँ, यहाँ पर सिर्फ फिक्स रेशियो की बात हो रही है, जो कि आपका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिकॉज देयर आर अ फिक्स नंबर ऑफ द रिस्पॉन्स दैट फिलिप नीड टू बिफोर हिज रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड से पहले उसे क्या चाहिए, एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फिक्स रेशियो शेड्यूल। इन वेरिएबल रेशियो शेड्यूल द नंबर ऑफ द रिस्पॉन्स नीडेड ए रिवॉर्ड, राइट। यहाँ पर देखिए ये क्या हो सकता है, यहाँ पर ये बता रहा है द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स नीडेड फॉर ए रिवॉर्ड चेंज, कि कोई भी नंबर आपके क्या हो सकते हैं, वरी कर सकते हैं। इन इंटरवल शेड्यूल रिवॉर्ड अकर आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम, पर्टिकुलर इंटरवल, कि हम हर महीने के बाद, दैट इज पर्टिकुलर इंटरवल। पार्शियल एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सी एंड डी आर द टाइप ऑफ द रीइंफोर्समेंट, जो कि हमने आपको बताया है, बट नॉट टाइप ऑफ द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। रीइंफोर्समेंट का टाइप है लेकिन रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का टाइप नहीं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग के हमने यहाँ पर क्वेश्चन करे हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। लाइक तो बनता है, अगर आपको किसी भी तरीके से ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें बिना बिल्कुल ना जाए। सो कल मिलते हैं डे 3 पर। आई होप आप लोग यहाँ पर इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए ज्वाइन करेंगे। सब्सक्राइब करें बिल्कुल बिना ना जाए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।